तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की अपनी क्लास को स्टार्ट। अब हम इंडिफरेंस कर्व में अपने थोड़े एडवांस टॉपिक के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे कि इनकम इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सब क्या होता है। अब हम थोड़ी एडवांस लेवल की बातें करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनकम इफेक्ट के बारे में बताऊंगा और फिर अगली वीडियोस में मैं आपको प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कवर कराऊंगा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं थोड़ी लेंथी हो सकती है बिकॉज टॉपिक एडवांस लेवल का है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर अच्छे से समझना है तो मुझे आराम आराम से समझाना पड़ेगा, तो वीडियो थोड़ी लेंथी जो है हो सकती है। पहले एक बार ये होता क्या है इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आइए इसको एक बार समझते हैं। देखो, जो अपना इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम है वो इस एजम्पशन पर बेस्ड है। अपना इंडिफरेंस कर्व इस एजम्पशन पर बना है भाई साहब कि एक कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, कि अभी उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा। कि लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, जब हमने इक्विलिब्रियम पे आए थे, हमने क्या माना था कि भाई साहब कंज्यूमर की इनकम 20 रुपए है। तो पहली बात हम एज्यूम कर रहे हैं कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा, और इनकम के साथ साथ हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं जो दोनों गुड्स के प्राइस थे फिलहाल उनमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा। लास्ट क्लास वाले एग्जांपल में गुड एक्स के प्राइस 4 थे, गुड वाई के प्राइस 2 थे और इनकम 20 थी। लेकिन मान लो अगर इनकम 20 से बढ़ के चेंज हो जाए, या फिर मान लो अगर x के प्राइस 4 से बढ़ जाए या y के प्राइस 2 से बढ़ जाए, इट मींस अगर इनकम और प्राइस में चेंज हो जाए, तो क्या कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा? अगर एक इंसान की इनकम चेंज होगी, गुड्स के प्राइस चेंज हो गए, तो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन के अंदर भी चेंज होगा। तो वही चीज हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से सेटिस्फैक्शन में चेंज होगा, और इसको समझने के लिए अपने को 3 टॉपिक पढ़ने हैं: इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में आ गया? तो इनकम इफेक्ट के बारे में जानेंगे, प्राइस इफेक्ट के बारे में और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इनकम इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, जो मैंने बोला पहले वही पढ़ लेते। क्या लिखा है? यहां बोलता है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस बेस पर बना है, इस एजम्पशन पर बना है कि इनकम और प्राइस जो है कंज्यूमर के वो कैसे है जी, कांस्टेंट, उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम और प्राइस में कोई भी चेंज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सेटिस्फैक्शन के लेवल के अंदर भी चेंज होगा। और इस चीज को समझने के लिए हम इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज की अपनी क्लास को इनकम इफेक्ट को। ठीक है, तो अपन लोग पढ़ेंगे इनकम इफेक्ट, या फिर इसको इनकम कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं। अब जरा मेरी बात सुनो, इसमें हमको यह सीखना है, इनकम इफेक्ट के अंदर अपने को यह सीखना है कि जब कंज्यूमर की इनकम का लेवल चेंज होगा तो उसकी सेटिस्फैक्शन के लेवल में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी या इनकम घटेगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके सेटिस्फैक्शन के लेवल में चेंज होगा। नॉर्मली क्या होता है, जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो गुड्स का कंजम्पशन ज्यादा करता है, और इनकम जब उसकी कम होती है वो गुड्स का कंजम्पशन कम करता है। अब जब वो गुड्स का कंजम्पशन ज्यादा करेगा या गुड्स का कंजम्पशन कम करेगा, तो उसके सेटिस्फैक्शन के लेवल में चेंज होगा। तो इस टॉपिक में हम पहले ये पढ़ेंगे कि अगर केवल इनकम में चेंज हो, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि भाई साहब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, ओहो प्राइस में नो चेंज, केवल कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई। भैया गुड एक्स अब भी 4 रुपए की है, गुड वाई अब भी 2 रुपए की है, लेकिन जो कंज्यूमर की इनकम 20 रुपए थी ना भैया, उसमें चेंज आ गया। तो क्या सेटिस्फैक्शन में चेंज आएगा? जी बिल्कुल सही बात, सेटिस्फैक्शन में चेंज आएगा। तो सुनो ना क्या लिखा है। यहां बोलता है जो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व, जो मैं सिखाने वाला हूं कि इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है, तो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व या इनकम इफेक्ट ये शो करता है, बताता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द मनी इनकम, कि अगर इंसान की मनी इनकम, अल्टीमेटली इनकम में चेंज हो, अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज होगा, तो वो जो गुड्स खरीदने वाला है, वो जो गुड्स खरीदता है उसकी क्वांटिटी के अंदर भी चेंज होगा। इनकम, सैलरी घटेगी बढ़ेगी तो उसकी डिमांड में, उसकी क्वांटिटी के अंदर चेंज होगा। तो यही हमको सीखना है कि किस प्रकार से चेंज होगा और किस प्रकार से वो सेटिस्फैक्शन के लेवल पे आएगा। बिकॉज कंज्यूमर का अल्टीमेट गोल क्या है जी, कंज्यूमर का अल्टीमेट गोल है भैया परम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो कंज्यूमर का अल्टीमेट गोल है परम, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना। तो उसके लिए देखते हैं कि इनकम में चेंज होने से सेटिस्फैक्शन वो किस प्रकार प्राप्त करेगा। ठीक है, एक बात सुन लो, यहां पे अपन लोग एज्यूम कर रहे हैं कि केवल इनकम में चेंज हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द बोथ गुड्स। कि भैया अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि केवल इंसान की इनकम चेंज हुई, उसकी सैलरी बढ़ गई।
या सैलरी घट गई। अभी हम ऐसा मान रहे हैं बस इनकम में चेंज हुआ, प्राइस में कोनो चेंज नहीं हुआ। प्राइस जैसे थे गुड्स के वैसे ही है। जब इंसान की इनकम बढ़ेगी तो सेटिस्फैक्शन का लेवल कैसे अचीव होगा ये अपने को सीखना है। तो ये इनकम कंजम्पशन कर्व का मीनिंग है। ये मीनिंग तो मैं इसको बनाने के बाद ही पढ़वाऊंगा। हाँ, यहां पे आप देख सकते हो कि दो केस पढ़ेंगे। पहला कि जो दोनों गुड्स है, गुड एक्स और गुड वाई दोनों नॉर्मल है, और दूसरा एक गुड आपकी घटिया है और एक गुड आपकी नॉर्मल है। तो यहां पे दो केस पड़ेंगे कि जो दोनों गुड्स है वो दोनों ही नॉर्मल है, और एक केस पड़ेंगे एक गुड नॉर्मल है और एक गुड कैसी है, इंफीरियर। अब गुड्स नॉर्मल क्या होती है, इंफीरियर क्या होती है, आपको ऑलरेडी बता रखा है, बट कोई नहीं, मैं आपको अगेन बताता हूं, ठीक है। तो आइए पहले अपन लोग पढ़ते हैं कि जब कंज्यूमर जो नॉर्मल गुड्स को यूज करता है कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, सिखाऊंगा कैसे बनेगा। पहले मेरी बात को सुनो। देखो बेटा, नॉर्मल गुड्स कौन सी होती है? बेटा नॉर्मल गुड्स वो होती है कि जब इंसान की इनकम बढ़े और इनकम बढ़ने पे वो उस गुड्स की डिमांड ज्यादा करे कि भाई मेरी इनकम ज्यादा और अब मैं गुड्स को खरीदूंगा ज्यादा, और मेरी इनकम कम अब मैं गुड्स को खरीदूंगा कम, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड के अलावा उसको सुपीरियर गुड्स, इट मींस उसको अच्छी गुड्स भी कहते हैं, उसको अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स भी कहते हैं। तो इट इज वेरी ऑब्वियस, जब इंसान की इनकम बढ़ेगी तो अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स की डिमांड करेगा ज्यादा, और जब इंसान की इनकम घटेगी तो फिर वो अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स की डिमांड करेगा कम। ऑब्वियस ही बात है, जब आप अच्छा पैसा कमाओगे, आपकी सैलरी अच्छी होगी, तो आप नॉर्मल गारमेंट से कपड़े खरीदने के बजाय आप शोरूम में जाके जो है प्रॉपर ब्रांड वाले कपड़े खरीदोगे, बिकॉज आपकी इनकम ज्यादा, तो अब आपने ब्रांड्स वाले कपड़े खरीदना स्टार्ट कर दिया ज्यादा। अगर आपकी इनकम कम तो ऑब्वियस ही बात है, जब सैलरी कम होगी तो आप गारमेंट से ही कपड़े खरीदोगे या कपड़े सिलवाओगे, आप ब्रांड्स वाले कपड़े नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स वो होती है जहां पे इंसान की इनकम बढ़ने पे वो गुड्स की डिमांड ज्यादा करता है। और हम क्या मान रहे हैं जी, हम जो पढ़ रहे हैं, हम फिलहाल ये मान रहे हैं कि जो अपनी गुड एक्स है इस समय, जो अपनी गुड एक्स है वो भी नॉर्मल है, ठीक है, और जो अपनी गुड वाई है, अपनी गुड वाई बच्चों कैसी है, नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वो गुड एक्स भी ज्यादा खरीदेगा और गुड वाई भी ज्यादा खरीदेगा, बिकॉज दोनों अच्छी गुड्स है, दोनों नॉर्मल गुड्स है, दोनों सुपीरियर गुड्स है, तो इनकम बढ़ेगी तो दोनों गुड्स की डिमांड होगी ज्यादा। अब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, फिलहाल मान लो अभी कंज्यूमर की इनकम नहीं बढ़ी, तो ये हमारा क्या है, ए बी इज द बजट लाइन। आपको पता है लास्ट क्लास बताया था कि इस बजट से बाहर का हम कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज नहीं कर सकते, वो हमारी औकात के बाहर है। और ये बजट लाइन किससे बनती है, हमारी इनकम से। ये हमारी इनकम शो करती है कि अपनी इनकम में अपन केवल इतना इतना माल ही खरीद सकते हैं। तो ए बी क्या है, मान लो बजट लाइन। अब जरा मेरी बात को सुनना बहुत ही सुकून से, बहुत ही ध्यान से, बड़ा टॉपिक पढ़ने में ना मजा ही छाने वाला है। अब जरा मेरी बात को सुनो। अब मान लो मैंने बनाया एक इंडिफरेंस कर्व IC1। अब एक बात बताओ, ये इंडिफरेंस कर्व बन गया, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा अच्छे से ड्रॉ करता हूं। ये हमारा हो गया IC1, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा जो अपना IC1 है और जो अपना ये है GM कहां पे आ गए जी, हम आ गए इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम माने क्या कि भाई साहब इस पॉइंट पर जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर रहा है। ओहो, अपनी इनकम से वो ई पॉइंट परचेज कर रहा है और उसे क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये बात तो आपको लास्ट क्लास मैंने पढ़ाई थी ना बेटा, लास्ट क्लास वाला नहीं आएगा तो आज का कुछ पढ़ नहीं पड़ेगा, सब गुल हो जाएगा। लास्ट क्लास वाला पढ़ के आओ। अब मेरी बात को जरा सुनो। अब इस ई पॉइंट पे मैंने देखा जो कंज्यूमर है वो गुड वाई की OY मात्रा और गुड एक्स की OX मात्रा कंज्यूम करता है, कि इस समय वो गुड वाई की OY क्वांटिटी और गुड एक्स की OX क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है। अब पता है क्या हुआ, अब मैंने ऐसा माना कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। अब एक बात बताओ, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो अब वो गुड एक्स भी ज्यादा खरीदेगा और गुड वाई भी ज्यादा खरीदेगा, बिकॉज उसकी इनकम बढ़ गई। तो जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो इस केस में अब वो गुड एक्स की भी ज्यादा मात्रा लेगा और गुड वाई की भी ज्यादा मात्रा खरीदेगा। तो मैंने एज्यूम करा कि भाई साहब वो गुड एक्स की इतनी मात्रा खरीदेगा और वो गुड वाई की भी इतनी ही मात्रा खरीदेगा। और जब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया, जब इन दोनों
पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो पता है क्या मिला जी, मेरे को मिली एक नई बजट लाइन। मुझे क्या मिली? एक नई बजट लाइन मिली जो जस्ट इसके राइट में बनेगी, जस्ट इसके पैरेलल बनेगी। वो इसलिए ही बनेगी क्योंकि जब इंसान की इनकम बढ़ेगी वो गुड एक्स भी अब ज्यादा खरीद पाएगा और गुड वाई भी अब ज्यादा खरीद पाएगा। समझ में आ गया? अब इस वाले केस में जरा सुनो, अब जब इनकम बढ़ गई तो अब गुड एक्स भी ज्यादा, गुड वाई भी ज्यादा, तो अब उसका क्या मिलेगा? अब उसको मिलेगा एक नया इक्विलिब्रियम। गुड एक्स भी ज्यादा, गुड वाई, तो इट मींस मैंने मान लो एज्यूम कर लिया कि वो इतनी मात्रा, ये आ गया इवन। इवन पे क्या मिल गया उसको? मानो इवन पे से क्या मिल गया? उसको मिल गया नया इक्विलिब्रियम। तो यहां मैंने क्या बनाया? ये बनाया दूसरा इंडिफरेंस कर्व IC2 और एक क्या मिल गया उसको? एक नया इक्विलिब्रियम मिल गया। यहां मैंने देखा वो OY की पहले से ज्यादा OY1 मात्रा और x की पहले से ज्यादा OX1 मात्रा कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज इनकम बढ़ गई तो अब x की भी ज्यादा खरीदेगा और y की भी ज्यादा, और कहां पहुंच जाएगा? एक नए इक्विलिब्रियम इवन पर पहुंच जाएगा। ये आपका बन गया इवन। ओके, वेरी गुड। अब मान लो उस भाई साहब की इनकम और बढ़ गई, ओहो बोनस पे बोनस, भाई साहब की इनकम और बढ़ गई, सैलरी बढ़ती जा रही है। अब बताओ उसकी इनकम और बढ़ गई तो अब वो x की और अधिक मात्रा लेगा, उसकी इनकम और ज्यादा, तो मान लो अब वो x की इतनी मात्रा खरीदेगा और y की इतनी मात्रा। अच्छा मान लो जो पहले वाला पॉइंट था, पहले वाली लाइन क्या थी? AB, मान लो इसको मैंने बोल दिया C और D, जो सेकंड बजट लाइन ने क्या बोल दी? CD। ठीक है, कि एज्यूम, आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो कि मान लो उस इंसान की जो पहले इनकम मान लो 100 रुपए थी AB पे, अब उसकी इनकम कितनी हो गई? 200 हो गई, और अब मैंने क्या माना? उसकी इनकम और बढ़ गई, ओहो उसकी इनकम 300 हो गई। अब उसकी इनकम जब और बढ़ गई, उसकी इनकम 300 हो गई, अब x की भी ज्यादा और y की भी ज्यादा, तो क्या बनेगा? अगेन हमारा बजट, भाई इनकम बढ़ गई, इट मींस क्या? हमारा बजट और बढ़ गया, हम और ज्यादा खरीद पाएंगे, तो बजट लाइन आपकी अगेन राइट में और शिफ्ट होगी। ये लास्ट क्लास मैंने आपको शिफ्ट सिखाया था कि बजट लाइन में शिफ्ट कैसे होता है और क्यों होता है। तो ये मान लो क्या आ गया जी? ये आ गया मान लो नई बजट लाइन। इसका नाम रखा मान लो मैंने F, इसका नाम रखा बच्चों मान लो मैंने G। ठीक है जी, ओके जी। अब जब क्या होगा? अब वो और ज्यादा मात्रा खरीदेगा, x की भी और y की भी, और उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा नया इक्विलिब्रियम। तो मान लो कि इस पॉइंट पे आ गए E2 पे, और यहां पे अब उस वो x की कितनी मात्रा? OY2, सॉरी y की OY2 और x की OX2 मात्रा ही देगा, और उसे यहां क्या मिल गया कि उसको यहां मिल गया एक नया इक्विलिब्रियम IC3। तो जब उसका बजट AB था तो इक्विलिब्रियम E, जब बजट CD हो गया इक्विलिब्रियम E1, जब बजट और बढ़ गया FG तो इक्विलिब्रियम E2, तो E1 E2। अब जरा मेरी बात को समझो, जब मैं इन सभी इक्विलिब्रियम्स को आपस में ज्वाइन करूंगा, जब मैं इन सभी इक्विलिब्रियम्स को आपस में मिलाऊंगा, इन सभी इक्विलिब्रियम्स को जब मैं आपस में ज्वाइन करूंगा, तो इनको ज्वाइन करने पे देखो ना बहुत ध्यान से, जब मैं इनको ऐसे ज्वाइन करूंगा तो इनको ज्वाइन करने पे ठीक से ज्वाइन नहीं हो पाया, हाँ अब ठीक है। तो इनको ज्वाइन करने पे ये जो मुझे कर्व मिला, ये जो कर्व गया, ये जो कर्व जा रहा है, इनको ज्वाइन करने पे ये जो कर्व मुझे मिला बेटा, इसी को बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। बेटा यही आपका क्या होता है? ICC, जो मैंने ग्रीन लाइन से बनाया है ना बेटा, इसी को क्या बोलते हैं? इनकम कंजम्पशन कर्व। बच्चों यही हमारा क्या होता है? ICC। ये इनकम कंजम्पशन कर्व कुछ इस प्रकार का बनता है कि आपको हर लेवल के इक्विलिब्रियम्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उनको ज्वाइन करके अपने को क्या मिल जाएगा जी? अपने को मिल जाएगा इनकम कंजम्पशन कर्व। होपफुली ये डायग्राम कैसे बना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कौन सा केस है जी? ये वो केस है जब दोनों गुड्स कैसी है? गुड एक्स भी नॉर्मल और गुड वाई भी नॉर्मल। ठीक है, इनकम क्या थी जी? इनकम पहले 100 थी, फिर इनकम बढ़ के 200, और इनकम फिर बढ़ के कितनी हो गई आपकी जी? इनकम बढ़ के हो गई 300। बताइए इट मींस क्या? AB पर जो इनकम क्या थी जी? AB पर इनकम थी 100 जी, CD पर इनकम कितनी थी जी? 200, और FG पर इनकम कितनी हो गई जी? FG पर इनकम हो गई हमारी 300, और ये बन गया इनकम कंजम्पशन कर्व। होपफुली आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए क्लियर है। अब जरा मेरी बात को सुनो, इसको एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। तो क्या लिखा है, जब दोनों गुड्स क्या होती है, नॉर्मल होती है, तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बोथ द गुड्स। जब दोनों गुड्स नॉर्मल है, दोनों गुड्स अच्छी है, तो भैया जब इनकम बढ़ेगी तो वो गुड एक्स और गुड वाई दोनों की डिमांड को बढ़ाएगा, बिकॉज दोनों ही गुड्स अच्छी है। सैलरी ज्यादा तो एक्स भी ज्यादा और वाई भी ज्यादा। इट मींस क्या, जो इनकम इफेक्ट है वो कैसा है, जो इनकम इफेक्ट है वो है पॉजिटिव। मतलब क्या, जब इनकम के बढ़ने पे हमारी जो गुड्स है, गुड्स की डिमांड बढ़े, तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। इनकम बढ़ी और गुड्स की डिमांड बढ़ी, उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। तो ये तो बोलता है जी इनकम इफेक्ट कैसा है जी, पॉजिटिव है। आगे बोलता है व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, जो आपकी बजट लाइन है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी जी। कहां होगी जी, राइट में शिफ्ट हो जाएगी। और जो नई बजट लाइन है वो टेंजेंट, वो टच किसे करेगी, एक नए इंडिफरेंस कर्व को। ऑब्वियस ही बात है, ये नई लाइन एक नए कर्व को टच करेगी। ये पुराने कर्व हो गया और नए कर्व को टच करते हमें क्या मिलेगा जी, हमको मिलेगा एक नया इक्विलिब्रियम जी। ये क्या मिल गया जी, ये मिल गया इवन। और ऐसे ही और कर्व बनेंगे और इक्विलिब्रियम मिलेंगे। ठीक है, मान लो आपका जो है एक कर्व और बन गया, एक और इक्विलिब्रियम मिल गया। और आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल द इक्विलिब्रियम, और जब हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो वी गेट एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो हमें ऊपर की ओर जाने वाला एक कर्व मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसे बोलते हैं आईसीसी। कुछ इस प्रकार का कर्व ऊपर जाएगा इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करके, जिसको आईसीसी कहा जाएगा। बताइए क्या आपको पहला केस क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है, क्या आपको ये डायग्राम क्लियर है। चलिए तो बेटा अब बढ़ते हैं अपन लोग आगे की ओर। चलिए अब जरा सुनो, अब बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एंजल कर्व या इनकम कर्व विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व या फिर आईसीसी। अब बेटा पेपर में ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है कि अपन को क्या करना है, अपन को ना एंजल कर्व या इनकम कर्व को डिराइव करना है आईसीसी इनकम कंजम्पशन कर्व से। इट मीन जो हमने आईसीसी पढ़ा, अब इससे अपने को एक कर्व और बनाना, मतलब एक डायग्राम हो गया, इसी डायग्राम की हेल्प से, अब इस डायग्राम की हेल्प से एक दूसरा कर्व बनाना है, उसको बोलते हैं डेरिवेशन। तो क्या करना है, अपने को डेरिवेशन करना है, अपने को डिराइव करना है एंजल कर्व को। एंजल कर्व का मतलब क्या होता है, इनकम कर्व। तो अपने को एंजल कर्व या फिर इनकम कर्व को बनाना है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से, या फिर क्या, इनकम कंजम्पशन कर्व की हेल्प से। पहले मेरी बात सुनो, ये इनकम कर्व या एंजल कर्व होता क्या है, पहले मेरी बात समझो। देखो जो इनकम कंजम्पशन कर्व है उसको हम यूज कर सकते हैं टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड द क्वांटिटी परचेज ऑफ ईच गुड। सुनो, इनकम कंजम्पशन कर्व को अपन लोग इनकम वाई, इनकम और क्वांटिटी, इनके बीच जो संबंध कैसा है, पॉजिटिव। तो बोलता है इनके बीच एक पॉजिटिव संबंध है। इस पॉजिटिव संबंध को, डायग्राम को बनाने के लिए, इस पॉजिटिव संबंध को डिराइव करने के लिए अपन लोग इनकम कंजम्पशन कर्व का यूज कर सकते हैं। ये बात कब की है, ये 19th सेंचुरी की बात है कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था अर्नस्ट एंजल। वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इस रिलेशन को बताया कि इनकम और क्वांटिटी के बीच एक प्रकार का पॉजिटिव संबंध है। इन्होंने पहली बार बताया कि इनकम के बढ़ने पर मात्रा बढ़ती है और इनकम के कम होने पर मात्रा कम होती है। इनकम बढ़ेगी, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, इनकम कम, लोग डिमांड कम करेंगे। इस संबंध को बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, अर्नस्ट एंजल। ठीक है, और इन्होंने जब इस चीज को बताया तो इन्होंने जो डायग्राम बनाया, उन्होंने उस डायग्राम को अपना नाम दे दिया। इसलिए इस कर्व को अपन लोग जो है एंजल कर्व कहते हैं, क्योंकि इस एंजल कर्व को इस व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। तो एंजल कर्व क्या है, एंजल कर्व एक कर्व है जो शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी परचेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम के अलग अलग लेवल पे हम कितनी मात्रा परचेस करेंगे। इस चीज को शो करने के लिए कि इनकम के लेवल पे कितनी मात्रा हो, इनकम इतनी, मात्रा इतनी, तो उस चीज को शो करने के लिए जो कर्व है वो एंजल कर्व अपने को सीखना है। अब ये वाली बात मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले अपन लोग देखते हैं ये एंजल कर्व बनता कैसे है। ये वाली बात भी अभी आपके पल्ले पड़ेगी। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये आपके सामने कर्व है,
ये आपके सामने एक कर्व बन चुका है, इसे क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। अब इस ही इनकम कंजम्पशन कर्व की हेल्प से अपने को एंजल कर्व को ड्रॉ करना है। क्या अगर मैंने जूम कम कर दिया, आप देख पा रहे हो? कोई नहीं, मैं जूम को बढ़ा दूंगा। अब देखो ड्राइव कैसे करेंगे और आपको पेपर में कैसे करना है। अगर पेपर में आ जाए पेपर में अगर आ जाए कि इनकम कंजम्पशन कर्व से एंजल कर्व को ड्राइव करो, तो एक तो आपका ये बनेगा, ये तो आपका बनेगा। ये क्यों बनेगा? बिकॉज एंजल कर्व, वो अगर पेपर में ये बोले केवल इनकम कंजम्पशन कर्व बनाओ तो ये तो बनेगा, लेकिन ये बोले इनकम कंजम्पशन कर्व से आप लोग एंजल कर्व को ड्राई करो, तो इसके साथ साथ एक कर्व आपका और बना जो इसके नीचे, बिकॉज इसी से प्राप्त करना है तो जस्ट इसके नीचे बनेगा। ठीक है, तो जरा समझना कैसे बनेगा। देखो बहुत ही तरीके से मैं आपको डायग्राम भी बनाना सिखा रहा हूं। मैं बिल्कुल भी चीजें भगा नहीं रहा, मैं बिल्कुल भी हौस पौच नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की इको पढ़ा रहा हूं। डायग्राम कैसे बनते हैं प्रॉपर सिखा रहा हूं। देखो जिस लाइन में ये गया बेटा, नीचे वाला कर्व भी आप इसके जस्ट थोड़ा गैप लेके आप उसी लाइन में नीचे वाला कर्व भी बनाएंगे। ठीक है, और जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ में आप जो है ये वाला कर्व भी लेके जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इसको मैं लेके गया यहां से यहां तक। ठीक है, ओके। अब जरा मेरी बात को सुनो, यहां पे क्या है, गुड एक्स और गुड वाई। तो यहां भी लिखा मैंने क्या, मान लो यहां भी लिखा मैंने गुड एक्स, लेकिन इस बार क्या हुआ, गुड एक्स की जगह गुड एक्स तो लिखा, लेकिन यहां पे गुड वाई था। जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो वाई और एक्स और वाई के बीच संबंध शो करता है कि एक्स की मात्रा भी बढ़ी और वाई की मात्रा भी बढ़ी, और इन्हें क्या बन गया, इनकम कंजम्पशन कर्व। लेकिन जो एंजल कर्व है वहां पे एक तरफ एक्स आएगा, लेकिन एक्स के साथ साथ एक तरफ जो आपका आएगा वो गुड वाई नहीं आएगा जी, दूसरी ओर आपकी आएगी इनकम जी। दूसरी ओर बच्चों क्या लिखेंगे जी, दूसरी ओर अपन लोग लिखेंगे इनकम। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, करना क्या है आपको, जो गुड एक्स की डिमांड थी, जो गुड एक्स की क्वांटिटी परचेस करी, आपको दिख रहा होगा। एक पहले OX लिया था, फिर OX1 लिया, फिर OX2 लिया। आप इन्हीं को लाइन को सीधा नीचे खींच के डॉट लाइन नीचे खींच के लेके आनी है, क्योंकि अपने को शो करना है कि गुड एक्स की मात्रा बढ़ी। तो मेरी जरा बात को सुनना बहुत ध्यान से, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको कर्व सिखा रहा हूं कैसे बनता है। तो इन्हीं पॉइंट्स को बिल्कुल डॉट करके नीचे लेके आएंगे। ये एक्स था, तो इसी एक्स को मैं नीचे लेके आऊंगा ऐसे। ठीक है, मैं इसी एक्स को ऐसे नीचे लेके आया, और ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया OX की हमने OX मात्रा खरीदी। उसके बाद आपको पता है हमारी डिमांड बढ़ गई थी, OX1 पे आ गया, तो इसको भी नीचे ले आओ, बिल्कुल सीध में नीचे लेके आओ। हमने डिमांड कितनी करी थी, फिर उसके बाद OX1 की डिमांड करी, उसके बाद X2 पे आ गए थे, तो इसको भी बिल्कुल सीध में नीचे लेके आ जाओ, बिल्कुल डॉट लाइन लेके नीचे लेके आ जाओ। बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि ड्राइव कैसे करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझ लो, हर एक चीज को बता रहा हूं। तो पहले बिल्कुल कर्व के नीचे कर्व बनेगा, फिर एक्स की जो मात्रा थी आप लेके आओगे। अब यहाँ पे इनकम की बात करते हैं, तो आपको पता होगा इनकम के भी 3 लेवल थे। पहले इनकम हमारी क्या थी, 100 थी, फिर इनकम बढ़ के 200, इनकम बढ़ के 300। मान लो मैंने 100 को बोल दिया, Y1 की इनकम पहले Y1 थी, फिर इनकम पहले Y थी, मान लो इनकम पहले क्या थी, मान लो Y थी, फिर बढ़ के मान लो क्या हो गई जी, इनकम Y1, और मान लो बढ़ के और Y2 हो गई। 100 को Y बोल दिया, 200 को Y1 और 300 को मैंने Y2 बोल दिया। तो चलो अब एक काम करो, यहाँ पे इनकम भी बनाओ। तो एक लेवल पे अपने पास इनकम 100 भी थी, मतलब Y भी थी, फिर एक लेवल पे अपनी इनकम बढ़ के 200 ही थी, इट मींस Y1, और इनकम बढ़ के अपनी 300 भी तो हुई थी, इट मींस Y2। तो मैंने अपनी इनकम के बनाए लेवल, देखिए इनकम का लेवल एक तरफ एक बार Y भी था, ये रिवर्ट लाइन, उसके बाद Y2 200 अगली बजट लाइन, उसके बाद Y3 300 अगली बजट लाइन। तो मैंने अपनी इनकम यहां शो कर दी और अपनी मात्रा यहां शो कर दी। अब मेरे क्वेश्चन का जरा आंसर देना बहुत ही ध्यान से, ठीक है, बहुत ही ध्यान से जो आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर देना सोच समझ के। एक बात बताओ, जब मेरी इनकम बच्चों Y थी, जब मेरी इनकम Y थी, Y मतलब क्या, Y मतलब क्या 100, जब मेरी इनकम Y थी 100 थी, तब बताओ मैं कितनी मात्रा X से खरीदता था। तो इनकम मेरी 100 ये थी, इट मींस AB पे
ए बी पे इनकम क्या थी 100 थी और ए बी पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, ए बी पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है जी ये वाला है। और यहां पे देख लो मैं एक्स की एक्स मात्र इट मींस क्या कि जब मेरी इनकम क्या थी वाई थी, जब मेरी इनकम क्या थी वाई थी, वाई माने क्या 100 थी, तो बताओ मैं गुड एक्स की कितनी मात्रा खरीदता था। तो इनकम जब मेरी 100 थी तो ये थी मेरी बजट लाइन, ये थी मेरी बजट लाइन। इनकम जब मेरी वाई थी 100 थी और ये रहा मेरा क्या उस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और नीचे आके मैंने देखा तो मैं एक्स की जो है ओ एक्स मात्रा मतलब ओ एक्स मात्रा खरीद इट मींस एक्स मात्रा खरीदता था। ये क्या है मेरी गुड एक्स। ओके इनकम बढ़ के हो गई y1, थोड़ा ध्यान समझना जी, इनकम बढ़ के हो गई y1, y1 मतलब क्या 200 मान लो कि इनकम बढ़ के 200 हो गई। अब बताओ 200 पर मैंने x की कितनी मात्रा खरीदी, तो 200 कहां गया जी 200 रहा अपना ये जी 200 अपना ये रहा। और 200 पे देखोगे तो 200 वाली लाइन ये रही, 200 वाली लाइन ये रही और इस लाइन पे आप देखोगे तो ये इस 200 वाली लाइन पे ये क्या मिला अपना इक्विलिब्रियम इवन। और इस इवन पे मैंने चेक किया तो जब इनकम मेरी क्या थी 200 तब मैं x2 मात्रा परचेस करता था। तो इनकम अगर 200 सॉरी x1 सॉरी x1 तो मैं OX1 O से लेके x1 में OX1 O से लेके x1 मात्रा परचेस करता था। इनकम मेरी बढ़ गई y2 मतलब 300 हो गई। देखो फिर क्या मेरी इनकम दोबारा बढ़ी कितनी हो गई मान लो y2 मतलब 300 हो गई, एज्यूम 300 हो गई। अब जब इनकम मेरी बढ़ के y2 300 हो गई तो 300 पे क्या थी जी 300 लाइन ये मेरी। और इस 300 वाली लाइन पे जब मैं गया तो बताओ मुझे ये क्या मिला जी मुझे मिला इक्विलिब्रियम। और 300 की लाइन पे जब मुझे मिला इक्विलिब्रियम और मैंने चेक करा कि इस इक्विलिब्रियम पे x की कितनी मात्रा, तो इस इक्विलिब्रियम पे x की x2 मात्रा, इट मींस क्या OX2। इट मींस यहां पे मेरे को दिख रहा है कि जब मेरी इनकम y थी तो मैं OX मात्रा परचेस करता था, इनकम मेरी बढ़ गई तो अब मैं OX1 कर रहा हूं परचेस, इनकम मेरी और बढ़ गई और अब मैं OX2 कर रहा हूं परचेस। कि इनकम पहले मेरी 100 तो x मात्रा, इनकम 200 तो OX2 मात्रा, इनकम 300 तो OX3 क्वांटिटी, बिकॉज इनकम बढ़ेगी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो अब इस चीज को यहां पे आप नोट करो, इस चीज को यहां पे आप ऑब्जर्व करो कि जब इनकम मेरी y थी, जब इनकम मेरी y थी तो y पर कितनी मात्रा मैं परचेज करता था OX, कितनी OX। तो एक बात बताओ ना, तो y को मुझे किससे मिलाना चाहिए, इस y को इस x, बिकॉज जब इनकम मेरी क्या थी, जब इनकम मेरी y थी तो मात्रा मैं OX x करता था परचेस, तो y और x को मिलाऊंगा। जब मैं y और x को मिलाऊंगा तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये वाला पॉइंट मेरे सामने आएगा। y और x को मिला के मेरे अकॉर्डिंग जो है, आप दोबारा देखो, जब मैं y और x को मिलाऊंगा क्योंकि y पे डिमांड OX हो रही है, इनकम मेरी y, डिमांड मेरी x, तो जब मैं y पे x को मिलाऊंगा, ध्यान से देखना, तो मेरे अबे यार मैंने रबड़ यूज कर ली, शिट। हाँ सुनो, तो क्या होगा, तो मैं इस y से x को मिलाऊंगा तो मेरे सामने ये वाला पॉइंट आएगा जी, ऐसे ऐसे कि y पे x, y पे x, y पे x, समझ में आ गया। चलिए और मेरे को क्या मिल गया जी, एक ये वाला पॉइंट मिल गया। चलो अब क्या हो गई, जब इनकम मेरी बढ़ के y1 हो गई, कितनी हो गई y1, तो y1 पर मैंने डिमांड कितनी करी x1, y1 पर कितनी करी मैंने x1, तो y1 पे x1, तो देखो 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 ये रहा y1, ये रहा y1 और अब x1, तो y1 पे x1, y1 पे x1, y1 पे x1, जरा इसको मिलाओ। तो जब मैं अब इनको मिलाऊंगा y1 और x1 को, तो y1 और ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये अपना क्या हो गया जी, ये अपना y1 और ये अपना x1। तो इससे क्या मिला जी, इससे अपने को एक ये नया पॉइंट मिला। और अब बताओ अब कितनी हो गई जी, y2 हो गई, और जब y2 आपकी डिमांड x2, y2 पे डिमांड कितनी हो गई आपकी x2। तो देखो जरा, मैं बहुत ही आराम से करवा रहा हूं, हौले हौले, बहुत ही हौले हौले, ठीक है। कमेंट कर देना भाई कमेंट कर देना अच्छी सी, इतना आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, कमेंट कर देना। तो y2 x2,
y2 पे कितना, y2 पे x2, y2 पे x2, y2 पे x2, बिकॉज जब मेरी इनकम कितनी हुई थी 300, मतलब 300 मतलब क्या, y2, तो इस y2 पर अपन लोग x की x2 मात्रा खरीद रहे थे, तो y2 पे x2, तो देखो इसको मिलाओ, तो y2 और x2 जब मैं इनको मिलाऊंगा तो इनको मिलाकर जो है मेरे सामने, इनको मिलाकर जो है मेरे सामने ये पॉइंट आएगा, एक तो ये y2, ठीक है, और एक तो ये नीचे वाला x2, तो y2 और x2 को मिलाया तो मेरे पास सामने एक ये पॉइंट आया, ठीक है। अब जरा मेरी बात को सुनो, अब जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा, स्केल से मिलाओ या ऐसे मिला लो हाथ से, अब जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला के ये जो मेरे सामने कर्व बन रहा है ना, इन तीनों पॉइंट्स को मिला के ये जो मेरे सामने कर्व बना बेटा, इसी को अपन लोग कहते हैं एंजल्स कर्व। बताओ इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं भैया, इसी को अपन लोग कहते हैं एंजल्स कर्व। होपफुली आपको पल्ले पड़ गया कि एंजल कर्व कैसे ड्राइव किया गया इस इनकम कंजम्पशन कर्व से। टॉपिक थोड़ा एडवांस लेवल का था कि आपने पहले ये सीखा, इससे ड्राइव ये कैसे किया आपने सीखा, तो होपफुली आपको पल्ले पड़ गया कि इनकम कंजम्पशन कर्व से अपन लोगों ने एंजल कर्व को किस प्रकार ड्राइव किया। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, तो मैंने दो बातें करवा दी, दो टॉपिक करवा दिए कि पहला इनकम कंजम्पशन कर्व कैसे बनता है जब दोनों गुड्स नॉर्मल हो, और दूसरा इससे एंजल कर्व को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। बताइए, इतनी बात आपको क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए तो यहां पे जरा एक बार देखेंगे, यहां पे जरा एक बार अपन लोग, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहां पे अब सुनो, अब दिक्कत पता क्या है, दिक्कत आपको कंफ्यूजन ये हो रही होगी भैया आईसीसी और एंजल कर्व दोनों सेम ही तो है। नहीं बेटा, दोनों सेम नहीं है, ध्यान से देखो, जो आपका आईसीसी है वो गुड एक्स और गुड वाई के बीच संबंध शो करता है, गुड एक्स और गुड वाई के बीच संबंध शो करता है, जबकि एंजल कर्व गुड एक्स और इनकम के बीच संबंध शो करता है। आपका जो आईसीसी कर्व है वो बताता है, आईसीसी कर्व बताता है कि आपका गुड एक्स और गुड वाई के बीच संबंध कैसा है, ये कौन बताएगा, आईसीसी। जबकि एंजल कर्व बताता है आपकी इनकम और गुड के बीच संबंध कैसे, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। इनकम कंजम्पशन कर्व दो गुड्स के बीच संबंध बताएगा और एंजल कर्व इनकम और वस्तु के बीच संबंध को बताएगा, ठीक है। तो वही वाली बात तो यहां पे लिखी कि भैया डोंट बी कंफ्यूज ना हो ना, इनकम कंजम्पशन कर्व में दे बोथ साउंड सेम, दोनों सेम लगते हैं, डायग्राम भी सेम बनता है, लेकिन भैया डिफरेंस है इनके बीच। और वो डिफरेंस क्या है जी, वो डिफरेंस भैया ये है कि इनकम कंजम्पशन कर्व शो करता है रिलेशन बिटवीन टू गुड्स, दो वस्तु के बीच, जबकि एंजल कर्व शो करता है रिलेशन बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, वो इनकम और मात्रा के बीच संबंध शो करता है। तो अल्टीमेटली दोबारा पढ़ते हैं, जो एंजल कर्व है वो शो करता है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर विल कंज्यूम एट डिफरेंट लेवल ऑफ हिज इनकम। इट मींस एंजल कर्व शो करता है कि इनकम के अलग अलग लेवल पे एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा, कितनी गुड्स को वो कंज्यूम करेगा, ये आपका जो है एंजल कर्व शो करता है। बताइए, पल्ले पड़ा। तो यहां पे अपन लोगों ने इनकम कंजम्पशन कर्व भी सीख लिया और उससे एंजल कर्व ड्राइव कैसे होगा बच्चों वो भी सीख लिया। अब इसका सेकंड केस है, जो अपना सेकंड केस है, व्हेन वन गुड इज इंफीरियर एंड वन गुड इज नॉर्मल। अब हम करते हैं स्टार्ट कि अगर एक गुड इंफीरियर है, कि भाई दो गुड्स होती है, गुड एक्स और गुड वाई, अगर एक वस्तु घटिया है, इंफीरियर है, और एक गुड नॉर्मल है, तो उस वाले केस में क्या होगा। पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो गुड इंफीरियर होती है उस वाले केस में जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब भैया क्या कहना चाह रहे हो, तो भैया मतलब समझ लो बेटा। मान लो देखो कोई वस्तु है जो इंफीरियर, बेटा इसका मतलब होता है घटिया, तो इस केस में संबंध नेगेटिव होता है। कैसे, अगर इंसान की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है जब वो ज्यादा कमाएगा तो वो घटिया वस्तु की डिमांड कम करेगा ना भाई।
अब जब उसकी सैलरी अच्छी हो रही है, अब वो अच्छा कमा रहा है, तो क्या इतना कमाने के बावजूद भी, सैलरी बढ़ने के बावजूद भी, क्या वो घटिया वस्तु खरीदेगा? नहीं। अब वो घटिया वस्तु खरीदना कम कर देगा, वो अच्छी वस्तु खरीदेगा। लेकिन अगर उसकी इनकम कम हो जाए, उसको पैसा कम मिले, तो वो इंफीरियर गुड्स, इट मींस क्या, वो घटिया वस्तु ज्यादा खरीदेगा, बिकॉज सैलरी कम है, पैसा कम मिल रहा है, अच्छी वस्तु खरीदने की औकात नहीं है, तो घटिया वस्तु खरीदनी पड़ेगी। तो अगर इनकम ज्यादा तो घटिया वस्तु कम, और इनकम कम तो घटिया वस्तु, इंफीरियर गुड्स ज्यादा। जबकि आप जानते हो नॉर्मल गुड्स वाले केस में ऐसा नहीं होता, या सुपीरियर गुड्स वाले केस में ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, अगर इंसान की इनकम ज्यादा तो नॉर्मल गुड्स की वो डिमांड ना ज्यादा करेगा, इनकम ज्यादा कमाएगा, अच्छी वस्तु खरीदेगा ज्यादा, इनकम कम और अच्छी वस्तु खरीदेगा वो कम। यहां पे संबंध होता है पॉजिटिव। तो वस्तु दो होती है, एक घटिया और एक अच्छी। घटिया में संबंध नेगेटिव और नॉर्मल में संबंध पॉजिटिव। तो हम वही वाला केस पढ़ रहे हैं कि अब मान लो एक वस्तु घटिया है और एक वस्तु नॉर्मल है, तो इनकम कंजम्पशन कर्व कैसे बनेगा? तो यहां पे दो केस आते हैं कि अगर मान लो पहला केस क्या माना अपन लोगों ने, पहला केस ये मानना कि अगर x घटिया है और y नॉर्मल है तो क्या होगा, और दूसरा केस x नॉर्मल है और y घटिया है तो क्या होगा। मैं दोनों ही केस में आपको डायग्राम को समझाता हूं। उससे पहले ये लाइन पढ़ ले, क्या लिखा है? यहां लिखा है कि इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है जहां पे कंजम्पशन मतलब डिमांड अपन लोग कम करते हैं विद राइज इन इनकम, कि इनकम बढ़ेगी, अपन लोग घटिया वस्तु कम खरीदेंगे, और कंजम्पशन बढ़ाते हैं विद फॉल इन इनकम। और अगर इनकम कम हो गई, हमारी सैलरी कम हो गई, तो घटिया वस्तु की डिमांड करेंगे ज्यादा, कंजम्पशन करेंगे ज्यादा। इट मींस क्या, इंफीरियर गुड्स वाले केस में क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इट मींस संबंध होता है नेगेटिव, इनकम के साथ संबंध क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। तो इस केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो दो गुड्स है उनमें से एक है इंफीरियर, एक है घटिया, और एक है नॉर्मल, एक है अच्छी, एक है सुपीरियर। तो आइए पहले अपन लोग पहला वाला केस करते हैं, गुड एक्स घटिया, गुड वाई इज नॉर्मल। इसको अपन लोग डायग्राम से चौखा चौखा बढ़िया सा समझते हैं। चलो, तो जो केस है अपना, इसमें क्या माना कि मैंने, पहला केस है कि मैंने माना जो गुड एक्स है, जो वस्तु एक्स है वो इंफीरियर है, वो घटिया है, और जो वस्तु वाई है वो अपनी कैसी है जी, वो अपनी नॉर्मल है। तो ये ए बी क्या है जी, ए बी अपनी बजट लाइन है। और मान लीजिए इस ए बी अपनी बजट लाइन पे जो अपन लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जो अपन लोग ए बी अपनी बजट लाइन है, तो मान लो कि जो गुड एक्स की डिमांड है, गुड वाई की डिमांड बच्चों ओ वाई, और गुड्स की एक्स की डिमांड बच्चों मान लो ओ एक्स है। तो इसकी ओ वाई मान लो, इसकी ओ एक्स मान लो, और इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो। तो इनको जब मैंने आपस में ज्वाइन करा तो मुझे ये पॉइंट मिल गया, और यहां से मैंने क्या बनाया जी, ये बना मेरा क्या, एक इंडिफरेंस कर्व 1 IC1, और ये मुझे क्या मिल गया जी, ये मुझे मिल गया इक्विलिब्रियम। तो मैंने ऐसा माना कि ई हमारा इक्विलिब्रियम है, E1 हमारा क्या, ई हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है, ओ वाई क्या है हमारी, गुड वाई की डिमांड, और ओ एक्स क्या है, गुड एक्स का कंजम्पशन। ओके, अब हुआ क्या, अब हुआ ये, अब हुआ कुछ इस प्रकार कि अपन की इनकम जो है ना बढ़ गई, अपन लोगों की इनकम बढ़ गई। जब अपन लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो आपको पता है जो आपका बजट लाइन है वो जाएगा राइट में। ये तो आपको पता है ना कि इनकम के बढ़ने पे बजट लाइन राइट में शिफ्ट होगी। तो चलिए, इनकम तो बढ़ी, तो इनकम के बढ़ने पे अपन लोगों ने अपनी बजट लाइन को जो है राइट में शिफ्ट कर दिया। पहले ए बी थी, और मान लो ये राइट में शिफ्ट होके हो गई सी डी, ये लो, तो ये क्या हो गया, ये बन गई न्यू बजट लाइन सी और डी। अब जब इनकम बढ़ गई, लेकिन इनकम तो बढ़ी बेटा, इनकम तो बढ़ी, लेकिन एक बात नोट करो ना, इनकम जब बढ़ी अपने को क्या मिलेगा जी, अपने को मिला गया एक नया इंडिफरेंस कर्व। लेकिन इस वाले केस में पता क्या होगा जी, इस वाले केस में अगर आप नोट कर पा रहे हो, अगर आप समझ पा रहे हो, हमारे पास वस्तु x इंफीरियर है और वस्तु y नॉर्मल है। तो अपन लोग जो है वस्तु x की, अपन लोग क्या करेंगे जी, वस्तु x की डिमांड कम करेंगे ना, बिकॉज वस्तु x तो घटिया है। और आपको पता है अगर इंसान की इनकम बढ़ेगी, अगर उसकी सैलरी बढ़ेगी, तो इंफीरियर गुड्स की जो है घटिया वस्तु की वो डिमांड कम करेगा, और इनकम के बढ़ने पे वो नॉर्मल की डिमांड करेगा ज्यादा। अब क्योंकि गुड x क्या है, घटिया, तो x की डिमांड कम, और y क्या है नॉर्मल, तो y की डिमांड ज्यादा। तो इंसान की इनकम बढ़ी, तो x को ज्यादा खरीदने के बजाय वो x कम खरीदेगा, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ी। तो इनकम के बढ़ने पे वो x की डिमांड कम करेगा। तो मान लो उसकी x की डिमांड पहले OX थी, और अब
कम होके वो मान लो उसकी डिमांड बच्चों हो गई OX1, एक्स की डिमांड कम हो गई, एक्स का कंजम्पशन कम, बिकॉज एक्स थी घटिया वस्तु तो इनकम तो बढ़ी, बजट लाइन तो राइट में गई, लेकिन एक्स की डिमांड कम कर देगा, घटिया वस्तु थी। अच्छा, वाई की बात करें तो वाई तो नॉर्मल गुड्स है, जब इंसान की इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ाएगा, और मान लो वाई की डिमांड बढ़ी, एक्स की डिमांड कम हुई, एक्स का कंजम्पशन कम हुआ तो पॉइंट अंदर की ओर, लेकिन वाई की डिमांड बढ़ी, वाई का तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और वाई का कंजम्पशन बढ़ेगा तो पॉइंट जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो मान लो कि y जो है आपका बढ़ के यहां तक हो गया, ये लो जी OY1। अब जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, अब जब मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल इन दोनों को मिलाना चाहूंगा, तो मान लीजिए यहां पे आ रहा है अपना x वाला पॉइंट, ठीक है, ये तो इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैंने और शिफ्ट कर दिया आगे, क्योंकि y वाला मेरा यहां मिलेगा, तो ये अपना आया y वाला पॉइंट, ये अपना आया x वाला पॉइंट, तो x की डिमांड कम हो गई, ठीक है, x की कंजम्पशन कम हो गया और y का कंजम्पशन बढ़ गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि y क्या है नॉर्मल, तो y का कंजम्पशन ज्यादा, x क्या है घटिया, x का कंजम्पशन कम, और ये नई बजट लाइन पे अपने को ये पॉइंट मिला, और इस पॉइंट से मैंने क्या बनाया, एक नया इंडिफरेंस कर्व बनाया IC2, और ये मेरा क्या आया, एक नया इक्विलिब्रियम E1। इतनी बात पल्ले पड़ी, इतना डायग्राम पल्ले पड़ा, ये मैंने क्या किया जी भैया, इतना डायग्राम एकदम पल्ले पड़ गया कि पहले अपन लोग E पे थे, बर्ड लाइन AB थी, इनकम बढ़ी, वो शिफ्ट हुई राइट में शिफ्ट होने की वजह से, इनकम बढ़ने की वजह से एक्स की कंजम्पशन कम, बिकॉज एक्स थी घटिया वस्तु, इनकम ज्यादा, तो घटिया वस्तु का कंजम्पशन कम, और वाई का कंजम्पशन ज्यादा, और इनको मिला के क्या मिला, एक नया इक्विलिब्रियम E1 मिला। अब जब मैं E, क्योंकि दो कंजम्पशन कर्व है और आपको दो इंडिफरेंस कर्व है, और आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व के इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करने पे, इंडिफरेंस कर्व के इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करने पे क्या मिलता है जी, अपने को मिलता है इनकम कंजम्पशन कर्व। चलो इस E और E1 को ज्वाइन करता हूं, तो देखो जब मैं इस E और E1 को ज्वाइन करूंगा, बड़ा देखना किस प्रकार का मेरा कर्व बनेगा। जब मैंने इस E और E1 को ज्वाइन किया तो कुछ इस प्रकार का कर्व, आपको दोबारा देखो ध्यान से, इस E1 और इस E को मैंने ज्वाइन किया तो कुछ इस प्रकार का कर्व, ये कुछ सांप सा बन रहा है ना, सांप सा, हाँ ये कुछ स्नेक टाइप भी बनेगा बच्चों। तो कुछ इस प्रकार का बच्चों जो कर्व है वो आपको देखने को मिलेगा, और इसी कर्व को बोला जाएगा इनकम कंजम्पशन कर्व, क्योंकि दोनों के इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो ग्रीन वाला कर्व बना, दोनों इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करके बड़ा इसी को बोला जाएगा इनकम कंजम्पशन कर्व। तो ये वो वाला केस था जहां पे गुड x माने इंफीरियर और गुड y माने नॉर्मल। होपफुली आपको ये केस और डायग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब अपन लोग बात करते हैं बच्चों केस नंबर 2 की, जहां पे अब मैं x को मानूंगा नॉर्मल और बच्चों y को मानूंगा इंफीरियर। तो चलो अपना केस नंबर 2 करते हैं, व्हेन जो अपनी गुड x है, इस बार गुड x को मैंने क्या माना जी, मैंने नॉर्मल माना, और जो अपनी गुड y है कि उसको मैंने इस बार माना इंफीरियर। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपना जो है डायग्राम बनेगा, किस प्रकार से अपना इनकम कंजम्पशन कर्व यहां पर बन के आएगा। ठीक है, डायग्राम को बेटा बहुत अच्छे से बनाना सीख जाओ, बिकॉज पेपर में जो मार्क्स है वो डायग्राम के ही मार्क्स है। ठीक है, पेपर में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो बच्चों डायग्राम के ही मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पे वही वाली बात कि अपना लिखा मैंने क्या, गुड x, और यहां लिखा बच्चों मैंने क्या, गुड y, और मान लो कि ये अपना AB क्या है जी, AB है मान लो अपनी बजट लाइन। तो चलिए AB को ड्रॉ करते हैं, तो यहां करते हैं मान लो ड्रॉ, ये तो ये AB क्या है, AB इज द बजट लाइन AB। ठीक है, चलिए अब मानते हैं कि गुड y नॉर्मल है और गुड x अपनी इंफीरियर है। ठीक है, सॉरी इस बार गुड x, सॉरी उल्टा, गुड x नॉर्मल, गुड y अपना क्या है इंफीरियर। अब मान लो कि यहां पे अपना क्या बना जी, इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, और उस इंडिफरेंस कर्व से क्या मिलेगा जी, मिलेगा इक्विलिब्रियम। तो चलिए एज्यूम करते हैं कि यहां पर
अपना क्या बना जी, यहां पर बना एक इंडिफरेंस कर्व IC1 और इस पर क्या मिला, एक मिला मान लो इक्विलिब्रियम। और जब यहां नोटिस किया तो गुड y की कितनी मात्रा जी, OY मात्रा, और जी गुड x की अपन लोग OX मात्रा कंज्यूम कर रहे हैं। अब वही वाली बात कि भैया अपना इनकम का लेवल बढ़ा, ठीक है, सेम बात कि अपना क्या बढ़ा जी, अपना इनकम का लेवल बढ़ा। जब इनकम का लेवल बढ़ेगा तो बजट लाइन कहां जाएगा, राइट में। तो भैया शिफ्ट कर दो, इनकम का लेवल बढ़ेगा तो बजट लाइन जी कहां जाएगा, राइट में। तो राइट में शिफ्ट कर दिया, लीजिए जी, हमने इसको राइट में शिफ्ट कर दिया और इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा जी CD। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, जो अपना नया इंडिफरेंस कर्व, या फिर अब बताओ जब इनकम बढ़ी, अब वही वाली बात अगेन सुनो बेटा, अपनी इनकम बढ़ी, बताओ गुड X की डिमांड ज्यादा या कम और गुड Y की डिमांड ज्यादा या कम। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, इस बार गुड X नॉर्मल है। नॉर्मल में संबंध होता है पॉजिटिव और गुड Y इंफीरियर संबंध नेगेटिव। इट मींस इनकम बढ़ेगी तो गुड X की डिमांड ज्यादा, बिकॉज गुड X नॉर्मल है। ज्यादा कमाएंगे तो नॉर्मल की डिमांड ज्यादा करेंगे और ज्यादा कमाएंगे तो घटिया की डिमांड कम। गुड Y घटिया तो गुड Y की डिमांड अपन लोग कम करेंगे। तो इस बार इनकम के बढ़ने पे गुड Y की डिमांड कम होगी, गुड Y का पॉइंट नीचे आएगा और गुड X की कंजम्पशन ज्यादा, गुड X का पॉइंट यहां पे जाएगा, तो गुड Y का कंजम्पशन कम और गुड X का कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो चलिए सेम चीज करते हैं। तो मान लीजिए अपन लोगों ने क्या करा, गुड Y के कंजम्पशन को किया कम और गुड Y का कंजम्पशन मान लो जी अपना हो गया घट के इतना Y1। क्योंकि गुड Y तो घटिया है, कुछ गुड Y का कंजम्पशन कम, और जब गुड Y का कंजम्पशन कम करेंगे तो मान लो तो गुड Y का तो कम कर दिया, लेकिन ऑन द अदर हैंड इनकम का गुड X के साथ संबंध पॉजिटिव है, बिकॉज गुड X नॉर्मल है, इनकम ज्यादा तो गुड X का कंजम्पशन ज्यादा, तो वो जाएगा इस साइड। और मान लो जो गुड X का कंजम्पशन है वो अपना इस साइड पहुंचकर बच्चों हो गया ये OX1। कितना हो गया, इतना सारा गुड X का कंजम्पशन बढ़ गया, वो बढ़कर क्या हो गया जी OX1। अब इस Y1 और OX1 को आपस में मिलाते हैं तो अपने को जो है बच्चों, इस Y1 और OX1 को जब मैंने आपस में मिलाया, देखो Y1 और OX1 को मिलाया तो अपने को जो है ये वाला पॉइंट मिला, और ये वाले पॉइंट से क्या मिलेगा जी, एक नया IC कर्व में ना IC2, और यहां पे क्या मिला जी, अपने को मिला इक्विलिब्रियम मान लो E1। तो यहां पे मिले दो इक्विलिब्रियम, पहले वाला ये, दूसरा वाला ये। और आप जानते हो कि इंडिफरेंस कर्व के इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करने पे, इंडिफरेंस कर्व के इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करने पे जो कर्व मिलेगा वो क्या मिलेगा जी, वो अपना मिलेगा, वो अपना मिलेगा क्या, अपना इनकम कंजम्पशन कर्व। तो चलो ज्वाइन करते हैं। तो देखो किस प्रकार ज्वाइन होगा, पहले तो ज्वाइन यहां से करना है क्योंकि ये पहला कर्व है वो दूसरा, तो ज्वाइन यहां से करेगा तो कैसे, तो कुछ इस प्रकार से जो है इसको अपन लोग ज्वाइन, आपको दिख रहा होगा कि मैं कैसे कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार से अपन लोग इसको ज्वाइन करेंगे ये, फिर उसके बाद यहां तक जाओ, पहले ये, फिर यहां तक जाओ और फिर ये। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने ये दोनों इक्विलिब्रियम को ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन करके ये जो कर्व अपने को मिला ये बन गया ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व। कौन से केस में जी, उस केस में जब गुड X है नॉर्मल और गुड Y है इंफीरियर। तो आपको ये वाला केस भी क्लियर हो चुका है कि अगर X नॉर्मल Y इंफीरियर तो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये वाला केस भी क्लियर है कि X इंफीरियर Y नॉर्मल तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये भी क्लियर है जब दोनों ही नॉर्मल हो तो वो ऐसे बनेगा। तो मैंने आपको तीनों के तीनों केस समझा दिए, मैंने आपका पूरा का पूरा इनकम इफेक्ट कवर करवा दिया कि इनकम इफेक्ट में अपने इनकम कंजम्पशन कर्व कैसे बनते हैं। तो आपने ये भी सीखा, आपने ये भी सीखा, और आपने लास्ट वन ये भी सीख लिया, ठीक है। आखिरी वाले का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लीजिए। चलिए स्वयं आ गया, तो यहां पे अपना खत्म होता है पूरा का पूरा कंप्लीट इनकम इफेक्ट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया अच्छे से तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई है तो। चलिए आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बड़ा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।